वेलकम बैक नाजरीन। मुशाहिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि कमेटियों का किरदार, स्पेशली खारजा पॉलिसी के ऊपर कमेटियों का किरदार किस तरीके से बेहतर हो सकता है। आप ये बताइए कि आपके अपने तमाम अरसे में और उस वक्त पाकिस्तान के जो 9/11 के बाद फॉरेन पॉलिसी कंसिडरेशंस थी, कोई ऐसी आपकी रिकमेंडेशंस आपको याद हों या कोई ऐसे इश्यूज पे कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने सुनी? 2-3 इश्यूज थे। इराक की वॉर, एक इराक की जंग पर हमने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया, फैसला किया कि हम इराक की जंग की मुखालफत करते हैं और फौजें नहीं भेजेंगे। वही पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी हुई। हमास का जब इलेक्शन जीता पैलेस्टाइन में, हमने उनके वजीर खारजा को बुलाया और हमने कहा कि उस हुकूमत को सपोर्ट करो, और उस हुकूमत को हमने $3 मिलियन कैश भी दिया। पार्लियामेंट्री डायलॉग हमने अफगानिस्तान से सबसे पहले हमने शुरू किया, और लबनान की जंग में हमने कहा कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर रिलीफ सप्लाईज भेजने चाहिए, और 3 जहाज हमारी कमेटी की मीटिंग के दूसरे दिन भेज दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इंडिया में हमारे कुछ कैदी थे जिनके खिलाफ दहशतगर्दी का इल्जाम था, इल्जाम साबित नहीं हुआ था, तो उनके फिर भी वो जेल में थे, तो उनकी हमने रिहाई भी कराई थी थ्रू द फॉरेन मिनिस्ट्री एंड द इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो 5-6 मसाले ऐसी हैं कि हमने असरअंदाज हुए और उसके कामयाबी से हुए और पॉलिसी तब्दील भी कराई। मुशाहिद साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो मोटे मोटे चैलेंजेस हैं हमारे सामने फॉरेन पॉलिसी के, पार्लियामेंट के सामने भी हैं, अगर आप इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद होते तो आपकी क्या एडवाइस होती, कमेटी को क्या एडवाइस होती, पार्लियामेंट को क्या एडवाइस होती? मैं करता कि मैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं उसके हवाले से मैं एक ब्रीफिंग करता और एक पेपर प्रोड्यूस करता कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के ये मकासद हैं, ये मफादात हैं और ये इंटरेस्ट हैं, और फिर मैं एक डेलीगेशन से मुलाकात करता अमेरिकन फॉरेन अफेयर्स कमेटी के कांग्रेस के साथ और ब्रिटिश के साथ, और कहता कि जनाब आप हम पर दबाव गलत डाल रहे हैं, हमारी हुकूमत पर, हमारे अवाम ये चाहते हैं, ये लाइन है, इन इश्यूज पर अमेरिका बहादुर आपसे हम तावन करने को तैयार हैं, इन इश्यूज पर हमारे और आपके मफादात नहीं मिलते तो इस पर दबाव आपका हम मुस्तरद करेंगे। तो सीधी बात खुल के होती, और मैं समझता हूं कि उससे उनको भी मैसेज जाता, हुकूमत को भी मदद मिलती, फौज को भी मदद मिलती कि जनाब पाकिस्तान के पार्लियामेंट जो आवाम की तर्जुमान है उन्होंने लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान चलेगी। अच्छा मुशाहिद साहब, ये देखिए कि इस वक्त भी कम से कम 2 ऐसी जॉइंट रेजोल्यूशंस हैं जो पार्लियामेंट ने पास की हैं। एक उन्होंने ड्रोन अटैक्स के हवाले से की, फिर एक अब उन्होंने May 2 के इंसिडेंट के बाद की। तो लगता तो ये है कि बार बार सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, हर एक पार्लियामेंट के पास वापस आती है अपने आप को या अपने फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से जो इनपुट आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। हम बयानबाजी करते हैं, बिन लादन का वाकया हुआ, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का हुआ, शोर गुल हुआ, बयानात हुए, इतने रेजोल्यूशंस पास हुए, लेकिन असल में ये था जुबानी जमा खर्च, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। इरादा यह नहीं था पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का। जोरदार करारदाद पास कर दिए गए, और आपने देख लिया विकी लीक्स में आसिया साहिबा कि एक तरफ हुकूमत कह रही है, अमेरिका को आंख मारी कि आप ड्रोन हमले करते रहें, हम पार्लियामेंट में मजम्मत करते रहेंगे। अगर ये संजीदगी है हुक्मरानों की बुनियादी इश्यूज पर, तो फिर ड्रोन पर जो रेजोल्यूशन है वो तो अमेरिका मजाक करेगा ना कि ये तो संजीदा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें प्राइवेटली आंख मार दी है कि आप जो मर्जी करें, हम सिर्फ बयानात तक महदूद रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुशाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे।